कंप्यूटर नॉलेज ट्यूटोरियल चैनल की तरफ का स्वागत है। आज हमारा एक और नया वीडियो है जो हमारे मेन कंप्यूटर हार्डवेयर फायरवॉल के बारे में। ओके, तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको ऑलमोस्ट हार्डवेयर फायरवॉल की जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको दी थी, कनेक्शन, इंटरफेस, कम्युनिकेटिंग वगैरह। और साथ ही मैंने आपको जो है हार्डवेयर फायरवॉल के सिस्टम्स के अंदर मैंने वेब कॉन्फ़िगरेशन की थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। आज उसी सिस्टम का यूज़ करते हुए हम वेब कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे। वेबसाइट की तरह ही हमारा जो है इंटरफेस पीएसएन का मिलता है आपको। हम स्टार्ट करते हैं। ओके, पीएसएन कभी भी जब भी कोई भी सिस्टम ऑन करते हैं तो पहले नेटवर्क के सिस्टम ऑन करो, जिनमें पहला राउटर को ऑन करो और राउटर को ऑन करने के बाद पीएसएन को ऑन करो। पीएसएन को ऑन करने के बाद फिर आपको जो है स्विच को ऑन करना है। ओके, फिर आपको कंप्यूटर को ऑन करना है। इस तरह से बारी बारी चीज़ों को आपको ऑन करना है। तो राउटर ऑन हो रहा है तो 1 मिनट वेट करो। 1 मिनट वेट करने के बाद फिर आपको पीएसएन या फिर हार्डवेयर फायरवॉल को ऑन करो। फिर वो ऑन होने के बाद फिर आपको स्विच को ऑन कर लेना है। और फिर जैसे स्विच ऑन होती फिर सर्वर्स को ऑन करो। फिर आप 1 बाय 1 सभी चीज़ों को आप ऑन कर सकते हो। ओके, और उनको ऑन करने के बाद फिर आप जो अपना सिस्टम जो है कंप्यूटर्स वगैरह जो लास्ट में आप यूज़ कर सकते हो। ओके, अभी यहाँ पर भी जो सिस्टम जो है पीएसएन एक तरफ ऑन हो रहा है, दूसरी तरफ हमारा मेन सिस्टम भी हम ऑन कर रहे हैं हमारा, जिसको हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। रियल में आपको क्या करना है, रियल में मैंने जैसे अभी कहा कि पहले जो है राउटर को ऑन कर लेना है आपके सिस्टम्स के अंदर, तो उसके साथ जो भी डिवाइस कनेक्ट है उसको ऑन करना है। फिर फायरवॉल को ऑन करना है। फायरवॉल को ऑन करने के बाद वो भी 2 मिनट के बाद। ओके, 2 मिनट के बाद फायरवॉल को ऑन करना है, क्या क्योंकि ये राउटर अच्छी तरह से बूट हो जाए, अच्छी तरह से इंटरफेसेस में आ जाए। जैसे वो ऑन होता है फिर बाद में जो है आपको स्विच को ऑन करना है। स्विच जैसे ऑन हुई तो आपका कोई भी कंप्यूटर जो होता है वो ऑन हो जाना चाहिए, आप दूसरा कोई कंप्यूटर। अभी यहाँ पर जो है ये एक्चुअली में पीएसएन जो होता है वो अपने उसका वीजीए केबल निकाल दिया है, डिस्प्ले निकाल दिया है, तो वो लगाओगे या नहीं लगाओगे तभी चलेगा, क्योंकि उसका जो मेन जो प्रोग्राम है वो बैकग्राउंड में ऑन होता ही है। ओके, तो उसके लिए जो है आपको क्या करना है, पीएसएन को रैक सिस्टम पर लगा देना है। फिट किया हुआ रैक सर्वर के अंदर फिर आपको जो है पीएसएन को जो कनेक्शन आपने जो फाइबर ऑप्टिकल मैंने कहा था तो हो सके तो फाइबर ऑप्टिकल ही रखें, और वो एंटर करने के स्विच के हिसाब से जो है आप आगे निकल सकते हो। अब यहाँ पर मेन चीज़ है कि आपका जो पीएसएन जो है वो आईपी एड्रेस आपको दिमाग में याद रहना चाहिए, और हो सके तो आपकी जो रियल स्टैंडर्ड आपका कंप्यूटर है जो सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो इसके अंदर नोटपैड के अंदर आपका एक लिस्ट होना चाहिए कि पीएसएन फायरवॉल का आईपी एड्रेस ये है। और ध्यान में रखना कि वो किसी के भी हाथ में वो लिस्ट नहीं आनी चाहिए, उसको एन्क्रिप्टेड फाइल रखो, क्योंकि खास तरह के वो इम्पोर्टेंट डेटा होते हैं। राउटर का आईपी एड्रेस ये है, उसकी रेंज ये है, डीएससीपी वगैरह जो भी आप करते हैं तो एक लिस्ट बनाते जाओ। ओके, ये चीज़ आपकी ज़रूरत है, क्योंकि ये सिस्टम जो होती है कोई ऐसी सिंपल नहीं होती है। तो ये जो है हमारा जो वैन नेटवर्क के अंदर जो भी हमारा आईपी एड्रेस मिल रहा है वो राउटर दे रहा है, और लैन नेटवर्क में जो भी मिल रहा है वो आपको ये चीज़ मिल रही है। अब यहाँ पर शुरू हुआ है हमारा पीएसएन। अब हम शुरू करते हैं पीएसएन के वेब कॉन्फ़िगरेशन या वेब जीयूआई सिस्टम के अंदर कैसे पीएसएन को हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं हमारे पीएसएन की पहली बार हम जब लॉगिन करते हैं तो वो क्या दिखाई देता है। तो पिछली वीडियोस को जाकर देख लीजिए, समझिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए, वरना को पता नहीं चलेगा आपको। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट
आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितने भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज और ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड हैट लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 बाय 1 समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो।
उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है 1 बाय 1 करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, को पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। तो यहाँ पर हमारे PSNs की हम बात करते हैं, तो जो भी हमारे स्विचेस है या फिर जो भी हमारे उसके साथ जुड़े हुए जो भी कंप्यूटर्स है, हमारा मेन स्टैंडर्ड कंप्यूटर जो होता है वो हमारा एंटर कर लेना है, ऑन कर देना है। उसको ऑन होने के बाद जो सिस्टम के अंदर जो IP एड्रेस हमें डालना है, जिसके लिए हम PSN को इंस्टॉलेशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन पहली बार हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जितना अच्छा हार्डवेयर होगा PSN की भी जो है अच्छी तरह से आपको देखने को मेरी प्रोसेस अच्छी रहेगी। तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि IP एड्रेस किसे, तो हमने डाला था 172.25.21, हमने अपना खुद का IP एड्रेस ये एंटर किया हुआ है। अब जैसे हम जो एंटर करेंगे तो वो जो है वेबसाइट का तरह वो पेज ओपन होकर आ जाता है। ओके, तो PSN का पहला लॉगिन पेज जो है कुछ इस तरह से, उसके अंदर हम यूज़र नेम पासवर्ड, तो यूज़र नेम होता है एडमिन और पासवर्ड भी हमारा एडमिन होता है। ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, क्योंकि पहली बार हम जो है कंप्यूटर के अंदर पहली बार PSN के अंदर जाता है। और यहाँ पर नॉट सिक्योर लिखा हुआ है, क्योंकि HTTP प्रोटोकॉल पर यूज़ कर रहे हैं। ओके, लेकिन HTTPS के अंदर हम रीडायरेक्ट करेंगे, साइन इन करेंगे और देख रहे हो पहली बार हमारा PSN का वो कह रहा है कि वेलकम PSN। ओके, ये हमारा पहला पेज है, हमारा पहली सिस्टम से कौन कौन सी चीज़ें को सेटिंग्स करनी है, कौन कौन सी चीज़ों की सेटिंग्स नहीं करनी है, अभी मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देना चाहता हूँ। अभी इतना समझो कि PSN जो है आपका सॉफ्टवेयर जो है वो ऑन हुआ है, आपकी सिस्टम के अंदर जो है जो कनेक्टिविटी या कनेक्शन जो है वो आपको ऑन बता रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको जो है मेन सिस्टम जो है आपको मेन पार्ट ये है कि हमारा जो भी PSN का सेटअप है वो हमें देखना होता है, वन एक एक चीज़ें को आपको ध्यान में रखना होता है। तो ये जो है हम नेक्स्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट करने के साथ साथ हमें जो है पहला स्टेप अभी जो एक विज़ार्ड ओपन होकर आया, ये विज़ार्ड हमें बताता है कि आपको ये 9 स्टेप कंप्लीट करने हैं। फिर बाद में आपकी जो है वो मेन इंटरफेस ओपन करता है। हर इंटरफेस के अंदर आपको जो है कोई भी ये पहला इंटरफेस बताकर आप सपोर्ट चाहिए तो आप एंटर कर सकते हो। पहला जो है हमारे जनरल इन्फॉर्मेशन आती है, हमारी मेन सिस्टम PSN के नाम्स वगैरह, उसके इंटरफेसेस वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है आपको PSN के अंदर देखने को मिलती है। ये देख लो, ये सिस्टम जो है जनरल इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर आप PSN का नाम इस तरह से PSN नहीं लिखोगे। ओके, पहली बात ये क्योंकि कोई भी हैकर जो अगर ऑर्डर को जो है डैमेज कर वो सीधा PSN के अंदर एंटर आता है, तो वो आप कोई और नाम रखो। ओके, कोई और नाम, जैसे कि मेरे डेटा मॉनिटर ऐसे लिखते हैं, इस तरह से डेटा मॉनिटर लिखते हैं, लेकिन PSN लिखते हैं तो वो हैकर समझ जाता है कि ये PSN का है फायरवॉल। फिर इसकी जो सिस्टम में वो लूप ढूंढना शुरू करेगा। लूप का मतलब कि वो अपने ट्यूनिंग सिस्टम के अंदर हमें खामियां ढूंढने की कोशिश करेगा, पोर्ट देखेगा, पोर्ट स्कैनिंग करेगा, वहाँ से नहीं होता तो फिर वो IP स्पूफिंग करेगा, स्नैपिंग टूल यूज़ करेगा, वायरसेस के अलग अलग तैर। तो ये कोई भी सिस्टम हो, कोई भी टेक्नोलॉजी या फिर सर्वर भी क्यों ना हो, उसका नाम डिवाइस का अलग से ऐसा रखो कि सामने वालों को पता ना चले। दूसरा यूज़र का नाम अलग से रखो। तो अभी देख रहे हो आपके समझाने के लिए फायरवॉल लिख रहा हूँ, तो ये क्या हुआ ये समझ जाएगा सामने वाला सिस्टम जो है कि इसका मतलब कि आपका जो सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं आप उस सामने वाले को बता रहे हो कि ये में तो डेटा फायरवॉल लिखना है तो भी आपको पता चल जाएगा। तो फायरवॉल शब्द नहीं लिखना है, कोई ऐसा वर्ड नहीं लिखना है जिससे कि वो सामने को पता चले। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं डेटा मॉनिटर लिखता हूँ, तो डेटा मॉनिटर लिखता हूँ तो डेटा का क्या ये मॉनिटर वगैरह, तो डेटा मॉनिटर से उसको ज़्यादा जल्दी आइडिया नहीं आ सकता, या तो फिर हम कुछ और लिख सकते हैं
या फिर हम कोई किसी कंपनी का नंबर वगैरह डोमेन डालना चाहते हैं, डोमेन डाल सकते हैं। प्राइमरी डीएनएस सर्वर, आप अपना सर्वर का भी डीएनएस सर्वर डाल सकते हो, आपका डीएनएस सर्वर का भी आईपी एड्रेस डाल सकते हो। ओके, लेकिन मैं गूगल का आईपी एड्रेस गूगल का डीएनएस डाल रहा हूँ। यहाँ पर सेकेंडरी आपका खुद का अपना डाल सकते हो आईपी एड्रेस, अपना सर्वर का आईपी एड्रेस डाल सकते हो, लेकिन आप एंटर करना चाहते हो तो इस तरह से आप एंटर कर सकते हो। तो डीएनएस क्लाउडफ्लेयर का जो भी आपका आईपी एड्रेस डालना है, तो गूगल का मैं ऑलमोस्ट देता हूँ क्योंकि हमारा इंटरनेट जो है ऑलमोस्ट आपको पता ही हो गया। अब यहाँ पर डोमेन जो है आप अपना खुद का भी डोमेन डाल सकते हो। ओके, तो डोमेन का आपका जो मान के चलते कि कंपनी है, तो उस कंपनी का जो है यहाँ पर लिख सकते हो कि कोई भी ऐसी आईपी एड्रेस। और ओवरराइड डीएनएस जो है ये ऐसा डीएनएस है जो आपका नॉर्मली जो डीएनएस चल रहा है आपके क्लाइंट कंप्यूटर के अंदर, तो उसको ओवरराइट करना है तो आप ओवरराइट डीएनएस भी कर सकते हो। ओके, लेकिन इसके लिए फिर आपको जो आईपी एड्रेस वगैरह, तो आप अपना खुद का यहाँ पर आपका सर्वर है तो आपका अपना आईपी एड्रेस डाल सकते हो। ओके, लेकिन आप देखना चाहते हो कि सेकेंडरी डीएनएस वगैरह जो है आप एंटर करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो यहाँ पर ये दिख रहे हो कि जो है मेरा सभी ट्रैफिक जो है डीएनएस के अंदर जाना चाहिए या फिर हमारे सिस्टम्स के अंदर जाना चाहिए, तो आप अपना खुद के डीएनएस आईपी एड्रेस सर्वर्स का डाल सकते हो। अब सर्वर का आपका टाइम सर्वर होस्ट नेम जो है टाइमिंग वगैरह जो होता है, तो हम जो इंडिया में रहते हो इंडिया के अंदर, तो ये जो है .org एक तरह की ये आपका FAQNDL होस्ट नेम वगैरह जो है आप दे सकते टाइम होस्ट सर्वर होस्ट नेम वगैरह। हमें जो है वो ढूंढना है ऐसा जो हमारा एशिया का हो, तो अफ्रीका तो हम नहीं रहते, हम इंडिया के अंदर रहते, तो इंडिया के लिए जो टाइमिंग ढूंढना है। याद रखना जितने भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो जो है हम ढूंढते हैं टाइमिंग के हिसाब से। अगर कोई एरर आती तो वो एरर कौन से टाइम के अंदर आई थी, हम एशिया कोलकाता यहाँ पर आता है तो हमेशा ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एशिया कोलकाता में रखता है एंटर करिए, ये हमारा थर्ड जो है हमारा टाइमिंग का कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा सिस्टम्स। ओके, तो कॉन्फ़िगर WAN इंटरफेस जो हमारा राउटर से जो हमारा केबल आया है। ओके, राउटर से जो भी केबल आया उसको हम यहाँ से हम एंटर कर सकते हैं। ओके, तो वो जो WAN इंटरफेस है वो आप स्टैटिक रखना चाहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट पावर इथरनेट रखना चाहते हैं, जो भी रखना चाहते हैं आप यहाँ पर रख सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पर देखो मैक एड्रेस देता है, वो मैक एड्रेस क्या है, ये मैं चाहता हूँ कि ये जो है मेरा PSN का मैक एड्रेस वही एंटर करना है जो हमारे लैन नेटवर्क के अंदर मैक एड्रेस होता है। ओके, तो लैन एड्रेस का मैक एड्रेस आपको यहाँ पर मैक एड्रेस डालोगे तो वो एंटर हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ओके, तो ये सब कुछ ये WAN इंटरफेस है। WAN यहाँ पर भी स्टैटिक आईपी एड्रेस देना चाहते हो स्टैटिक दे सकते हो। ओके, तो आप अपना स्टैटिक एंटर कर सकते हो। DSCP देना चाहते हो DSCP, पॉइंट टू पॉइंट पावर ऑफ इथरनेट लेना चाहते हो ये पॉइंट टू पॉइंट, ये तरीका ये टाइप्स है। ओके, अब इसको अनचेक क्यों करना, RSA 1980 ये प्राइवेट नेटवर्क के लिए ध्यान रखना, प्राइवेट आईपी एड्रेस के नेटवर्क है RSA 1980 ये जो है अनब्लॉक कर सकते हो। तो प्राइवेट नेटवर्क में अगर अपने सबनेटिंग या सबनेट मार्क्स नहीं दिया है तो उसको जो है इसके लिए हमें इसको अनचेक करना होगा। आप चाहते हो कि मेरा जो है आईपी एड्रेस जो है यहाँ से देखिए रेंज भी मुझे बता रहा है, देख लो 16 ये 191.168 इस तरह से, तो जो है ये अनब्लॉक करना पड़ेगा आपको। तो आपका प्राइवेट नेटवर्क के अंदर जैसे जैसे सभी के अंदर वो जो है आप चाहते हो कि प्राइवेट नेटवर्क वगैरह ब्लॉक करना है तो आपको जो है वो यहाँ पर ये तो इसको जो है ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं करनी, मुझे प्राइवेट भी यूज़ करना है। ओके, तो ये जो है प्राइवेटली कनेक्टेड मुझे एंटर करना है, तो मैं जैसे ही IANA की जो है ये सिस्टम जो है यहाँ पर जाती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ से जो हमने आईपी एड्रेस दिया था 170.25.1 ये यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके, हमारा फायरवॉल का ये आईपी एड्रेस है, हमारा लैंड कनेक्शन का आईपी एड्रेस है। ओके, तो इसको हम वही रहने देंगे क्योंकि अगर आप चाहते हो कि मुझे फायरवॉल का चेंज करना कर सकते। अब यहाँ पर एडमिन पासवर्ड हमें डालना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फायरवॉल के लिए आपको पासवर्ड जो है कभी भी डिफ़ॉल्ट मत डालो, और पासवर्ड में स्ट्रॉन्ग डालता हूँ। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है नंबर सिंबल कैरेक्टर रखना जरूरी है, फायरवॉल ही है। ओके, आपकी सेफ्टी के लिए। ये चीज़ कंप्लीट होने के बाद 7 नंबर हमारा सेव बोलना है, 8वें नंबर के अंदर रिलोड करना होगा आपकी प्रोसेस के अंदर, प्लीज़ वेट, तो वो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा और ये रिलोड हो चुका है। अब हमारा जो है PSN जो है ऑलमोस्ट जो भी हमारा WAN और LAN कनेक्शन किया, कुछ DNS वगैरह DSCP वगैरह जो है हमने सेटअप किया, ये हमारा जो जनरली हमारी जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन डालनी थी वो हमने डाल दिया। और सपोर्ट लेना तो सपोर्ट फिनिश करेंगे,
फायरवॉल एक बार रीलोड करेगा अपने सिस्टम्स को, अपने सेटिंग्स को रीलोड करेगा, फिर जो है हमें इसको आईपी एड्रेस जैसे तो कॉन्फ़िगरेशन हमने कंप्लीट किया है। अब यहाँ से जो है आपको इंटरनेट चेक करना है आपके सिस्टम्स के अंदर आके। ओके, इंटरनेट चल रहा है मतलब कि फायरवॉल जो है ऑन हो रहा है। ओके, तो ऑलमोस्ट जितने भी लोग जो है वो कभी भी जो है ऐसा फायरवॉल इंस्टॉल कर लेते हैं, मैं लॉग आउट कर लेता हूँ, हम पासवर्ड डाल लेते हैं एडमिन। ओके, तो यहाँ पर भी तो PFSIN डालता हूँ तो क्या वो अलग से एंटर होता है, तो वो नहीं होने देगा। लॉगिन देख रहे हो, मना कर रहा है, ये चीज़ होती है। तो हमें क्या डालना पड़ेगा, एडमिन। तो हम एडमिन डालेंगे और आगे जाके मैं इसको भी चेंज कर दूंगा। ओके, ये यूज़र को भी मैं चेंज करूँगा इसकी सिक्योरिटी के कारण। और हमने पासवर्ड अलग से हमने रखा था, तो पासवर्ड तो अभी मैंने चेंज करके बताया था आपको। अभी ये थोड़ा बहुत जो है हमारा ये जो है रीलोड करेगा। अभी मैंने देख रहे हो ये CRP टोकन मुझे बता, गलत पासवर्ड मैंने दिया है तो ये टोकन पास होता है इस तरह से। तो पहले तो हम IP एड्रेस डालेंगे क्योंकि वो IP एड्रेस जो है वो रीलोड किया है, तो इसको एड्रेस एंटर किया। तो ऑलमोस्ट जितने भी कंप्यूटर जो जितने भी सर्वर सिस्टम से जो भी हमारे सिस्टम के अंदर कनेक्टिविटी होती है, हमारा IP एड्रेस कंप्यूटर का जो भी हम डालते हैं, तो मेन इंपॉर्टेंट है कि हमारा PFSIN क्या है। ओके, PFSIN के अंदर सिस्टम अभी जो है कुछ प्रॉब्लम आई है, मुझे देखना पड़ेगा कि ओके, तो ये हमारा जो IP एड्रेस वगैरह जो हमने डाला हुआ है 172, और यहाँ पर देख रहे हो ये जो है हम ये जो भी हम चेंज कर रहे हैं ना, यहाँ पर जो भी वो इस तरह से इसकी एंट्री आती है। ओके, तो एंटर ऑप्शन वगैरह एडमिन वगैरह फ्रॉम क्या है, देखिए 2.2 है, वो 1.2 डाल रहा था, 2.2 है, मैं 172.2.2 2.2। ओके, मैंने अभी देखा ये वैसे 2.1 में डाल दिया है, तो हमें 2.2 डालना होगा। तो अभी तो फिर से देख लेते हैं हम। तो आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, कन्फ्यूज़न का मतलब कि आपको कोई तकलीफ ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो IP एड्रेस जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मैं आपको दिखाने के लिए बताने के लिए मैं कुछ समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर 2.1 या 2.1 है यहाँ पर। ओके, 2.1 ही है। तो यहाँ पर देख लो मैं एडमिन डालूँगा, एडमिन पासवर्ड डाला, यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाल रहा हूँ, नया पासवर्ड जो सेट किया था अभी। ओके, IP एड्रेस पर ध्यान ज़्यादा देना ज़रूरी है। और हमने ये जो सिक्योरिटी हमने दी है, जो भी हमने फायरवॉल वगैरह दी हुई है या फिर जो भी हमने सिस्टम से एंटर की हुई है, तो फिर से पासवर्ड वगैरह जो है मैंने गलत दे दिया है। ओके, तो PFSIN के अंदर आपको एंटर करना है, साइन इन करना है, यूज़ करना है। ये लोग जो गलतियाँ यहाँ पर ही कर लेते हैं, यहाँ पर कि जल्दबाजी में ही ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा कभी नहीं होता। ओके, तो कंप्यूटर के अंदर पहले आपको देखना होता है कि आपका जो सिस्टम जो है किस तरह से एंटर होता है, किस तरह से यूज़ होता है। IP एड्रेस वगैरह जो है रेंज है काफ़ी कम्प्लीट है यानी। तो लैन कनेक्शन के अंदर से जो IP एड्रेस निकल कर आती है वो हमारी गेटवे बन जाएगी, और हमारा कंप्यूटर के अंदर हमारा जो भी PFSIN से कनेक्टिविटी है वो हमें देखनी होती है। ओके, तो एक बार PFSIN को रिबूट होने के बाद हमें जो है उसको देख रहे हो, ये हमारा सिस्टम्स के अंदर हमारा कंप्यूटर के अंदर जो देख रहे हो PFSIN बताया कि 170.285.2 जो है ये रीलोड एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये लॉक सेट बनाता है हमारे सिस्टम्स के अंदर, और एंटर करते हैं हम। अब ये जो है हमारा एंटर हो जाएगा, और ये हमारा जो कंप्यूटर जो है हमारा PFSIN जो है वो एक ऐसा सिस्टम है, वो ऐसा लेवल्स जो है जिसके बिना जो है आपको PFSIN ओपन नहीं हो पाएगा। ओके, तो हमारा कंप्यूटर के अंदर हमारा PFSIN जो है ओपन हो चुका है। ये इंटरफेसेस है, थोड़ा बहुत मैं आपको ओपन कर, ये हमारा इंटरफेसेस है, ये हमारा PFSIN जो है आ चुका है। ओके, और यहाँ पर देख लो ये जो है हमारा इंटरफेस का पूरा जो है आपके सामने बता रहा है। CPU टैब बता रहा है, यहाँ पर CPU का यूज़ कितना हो रहा है, मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है। ओके, ये मेरे सिस्टम के अंदर जितने भी यहाँ पर देख रहे हो, ये हमारा जो भी हमारा डैशबोर्ड है उसको हम बोलते हैं। तो ये जो भी हमारा जो सिस्टम जो है वो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट जो है आपको ऑलमोस्ट ये चीज़ मिल जाती है। अब हम आगे देखते हैं कि हम प्लस साइन का जो भी चीज़ आपको चाहिए, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो है जो मैं खास तरह के यूज़ करता हूँ, जिसको डैशबोर्ड के लिए पहले तो इंटरफेसेस आप एंटर करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर इंटरफेसेस होता है तो इंटरफेसेस एंटर कर लो, पहले ही आपको इंटरफेसेस एंटर कर लेना है। दूसरा कि आपको जो है
नेटगेट सर्विस सपोर्ट, ये देख रहे हो ये नेटगेट सर्विस सपोर्ट। ये आपको अब हमें ग्राफ एंटर करने हैं। ग्राफ क्या कि मुझे पता चले कि कितना ट्रैफिक जा रहा है तो ग्राफ हम एंटर करेंगे। तो ये ग्राफिक जो है, ग्राफ का मतलब ग्राफिक जो है वो हमें देता है कि आपका कितना आपका लोड बढ़ा। हमें एनटीपी स्टेटस, आप एनटीपी स्टेटस भी चेक कर सकते हो। जो भी चीज़ चाहिए आपको यहाँ पर लगाने के लिए, मॉनिटर करने के लिए आपको जो है पीएफसेन के अंदर एंटर कर सकते हो। थोड़ा बहुत जो है ये क्यों लैग कर रहा है मेरे को बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम जो है फायरवॉल यूज़ कर रहे हैं, ऊपर से विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ी रैम जो है मेरी वर्चुअल मशीन के अंदर एंटर होता है। ये डिस्क देख रहे हो, डिस्क 16 GB के, इसमें 71 MB का ही हमारा जो है ये यूज़ हो रहा है। 71 MB जरा सोच कर देखो। तो अब यहाँ पर जैसे जैसे हम रूल्स एंटर करेंगे या रूल्स के अंदर हिसाब से आगे हम जाएंगे, तो ये जो है हमारा पीएफसेन जो होता है वो आपको उस यूँ कहे कि इम्पोर्टेंट हमारा कनेक्टिविटी या कनेक्शन जो होता है उस हिसाब से चलेगा। तो पीएफसेन जो होता है वो हमारा सिस्टम्स के अंदर जितने भी हमारे आईपी एड्रेस या फिर हमारा एड्रेस अलोकेट करते हैं हम आईपी कनेक्टिविटी। तो यहाँ पर देख रहे हो ये जो है हमारा ग्राफ आ चुका है। ये ट्रैफिक ग्राफ है, वेन इंटरफेस का ग्राफ, और उसको मैं नेटगेट सर्विस को निकाल देता हूँ। ऑलमोस्ट मैं जो है एंटर करता हूँ वो पहले इंटरफेस रखता हूँ। ओके, इंटरफेस। उसके अलावा जो है वो हम एंटर करेंगे थर्मल सेंसर। ओके, जो हमारे ऑलमोस्ट जितने भी सिस्टम का टेम्परेचर, सीपीयू का टेम्परेचर, रैम का टेम्परेचर, हमारे सिस्टम के अंदर जो भी टेम्परेचर होंगे वो ये बताएगा थर्मल सेंसर। तो ये जो है ऑलमोस्ट हमारा थर्मल सेंसर के जो अगर आपके मदरबोर्ड के अंदर ये हमारा फायरवॉल का जो नेम वगैरह जो है वो एंटर किया हुआ है। वो यहाँ पर आपको आईपी एड्रेस का जो हमारा लोकल डेटाबेस हमारा जो यूज़ हो रहा है वो बता रहा है, जो यूज़र लॉगिन हुआ है, सिस्टम कौन से यूज़ हो रहा है, यहाँ पर ओके बायोस कौन सा है, वर्जन कौन सा है। अभी तो हम वर्चुअल मशीन के अंदर, लेकिन आपका रियल जो कंप्यूटर होगा यहाँ पर उसका नाम बताएगा, उसका वर्जन बताएगा। ओके, और ये यहाँ पर एक खबर यहाँ पर देख रहे हो कि कौन से रिलीज़ हुआ था, तो ये सॉफ्टवेयर कौन से रिलीज़ हुआ बताया था। यहाँ पर वर्जन वगैरह हमारा जो होता है, और भी सीपीयू की टाइप्स वगैरह आप देख रहे हो। यहाँ पर ये टाइप्स है आपकी सीपीयू की प्रोसेसर के अंदर। हार्डवेयर क्रिप्टो की बात कर रहे थे, देख रहे हो आप कर्नल जो उसका यूज़ होता है वो इनेबल है। ओके, ये जो चीज़ें जो आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट जो है सभी चीज़ें सीपीयू की टाइप्स वगैरह, उसका एक कर्नल बीटीआई वगैरह और भी बहुत कुछ आपको जो है वो आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपका लोड एवरेज हो गया, फिर आपका सीपीयू यूसेज हो गया, मेमोरी यूसेज हो गया। ये थर्मल सेंसर जो अपडेटिंग हो रहा है अभी। अब यहाँ पर देख रहे हो कि अब जैसे प्लस कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमें जो एक और फायरवॉल लॉग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं स्मार्ट स्टेटस भी एंटर करता हूँ। तो आपको जो भी लेना है यहाँ से एंटर करो, प्लस करो, लेकिन 4 चीज़ें रखो: इंटरफेस, ट्रैफिक ग्राफ, फायरवॉल लॉग, और आप हो सके तो कुछ सिस्टम इंफॉर्मेशन आपके पास तो है ही। ओके, तो जो भी इंटरफेसेस है, जो भी डैशबोर्ड जो है आपको लगाना है तो वो आप लगा सकते हो। ओके, तो ये जो है ये एक तरह की आपको खुद की अपने तरीके से जो भी आपको ग्राफ रखना रख सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये देख रहे हो, ये चीज़ आपके सामने, ये आपके देख रहे हो, ये लॉग में बता रहा है यहाँ पर जो भी सर्विस स्टेटस वगैरह फायरवॉल लॉग हमने रखा हुआ है। ये थर्मल सेंसर के बाद हम जो है ग्राफ्स को टॉप लेवल पर ले जाते हैं, और यहाँ पर देख रहे हो ये टॉप लेवल पर हमारा ग्राफ है। तो इंटरफेस के नीचे ग्राफ, ट्रैफिक ग्राफ के नीचे हमारा लॉग, और लॉग के नीचे हमारे और भी बहुत सी चीज़ें हम एंटर कर सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी, इतना इनफ है आपके लिए। तो यहाँ पर मेन चीज़ जो होती है कि आप देख रहे हो ये पैकेजेस वगैरह, इंस्टॉल पैकेजेस वगैरह, हमारे स्मार्ट स्टेटस भी आप एंटर करेंगे। तो स्मार्ट स्टेटस के अंदर भी आप बहुत सी चीज़ें आपको एंटर करने के यूज़फुल वर्कआउट होते हैं। यहाँ पर बहुत आपको बेनिफिट, आपको फ़ायदा मिलता है। ओके, तो ये जो है हमारा एक सिस्टम जो ऐसा होता है जिसके अंदर हमारा जो है हमारा मॉनिटर जो होता है वो हम हमेशा चेक करते रहते हैं। ये पोर्ट ओपन हुआ है तो ग्राफिक्स के अंदर हमारा जो होता है वो हमारा नेटवर्क की कनेक्टिंग या फिर उसका जो स्टेटस होता है वो हमें देखने को ऑलमोस्ट मिलता है। तो ट्रैफिक ग्राफ देख रहे हो, वेन का ग्राफ, ये इंटरफेसेस है, वेन कौन सा चल रहा है, वेन का IP एड्रेस कौन सा चल रहा है, 1000 बे और लैंडलाइन नेटवर्क है आपको दिख रहे हो यहाँ पर। ओके, तो ग्राफिक ग्राफ को देख रहे हो, यहाँ पर लॉग्स वगैरह दिख रहे हो, तो मेमोरी यूसेज और ग्राफिक्स यूसेज वगैरह दिख रहे हो, थर्मल सेंसर्स वगैरह आप देख रहे हो। तो ये जितने भी है हमारे सामने एक तरह का
आईपी एड्रेस से एक तरफ का लॉगिन एंड इंटरफेस सेटअप से जितनी भी आईपी एड्रेस वगैरह जो भी यूज़ करते हो, इसी तरह से हम जो है आगे जाके देखेंगे, समझेंगे कि हमारे किस तरह से कंप्यूटर के अंदर, हार्डवेयर के अंदर किस तरह से यूज़ करना है। तो सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, आपको लाइक करने की ज़रूरत है। आगे जाके बताऊंगा स्मार्ट स्टेटस वगैरह और सभी की जानकारी लेंगे। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 की यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये पुराने आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉयड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।